अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है हमाद और आप देख रहे हैं नेमत पाकिस्तान। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में भी आए दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है वो मज़ीद बढ़ती ही जा रही है। और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में रेंजर्स को तैनात किया है जो कि कोरोना SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। इसके अलावा मास्क ना पहनने पर FIR भी दर्ज की जा सकती है। नाज़रीन, ये सारे इकदाम करने की जो मेन वजह है वो हमारी पाकिस्तान की अवाम को कोरोना वायरस से बचाना है। अब असल में कोरोना वायरस एक सांस की बीमारी है। ये हमारे फेफड़ों में जाकर हमारे फेफड़ों में मौजूद सेल्स को इफेक्ट करती है। अब कोरोना वायरस के फैलने की जो वजूहात हैं वो किसी इंसान के छींकने, खांसने या फिर अगर हम किसी ऐसी सतह को छुएं जहां पर वायरस मौजूद हो और फिर बगैर हाथ धोए हम अपनी आंखों, नाक या मुंह पर लगाएं तो वायरस जो है वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाती है। अब जैसे ही वायरस हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है तो वहां पर मौजूद सेल्स को इफेक्ट करती है, जिसके नतीजे में हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज होते हैं। अब जब सेल्स डैमेज हो रहे हैं तो हमारे ब्रेन को एक पैगाम पहुंचता है कि हमारे फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन या वायरस मौजूद है, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में मौजूद एंटीबॉडीज एक्टिव होती हैं और उस वायरस से लड़ती हैं। अब नतीजे में होता यह है कि वो इफेक्टेड सेल्स को तो ख़त्म करती हैं, साथ ही साथ जो हेल्थी सेल्स होते हैं, जो इफेक्टेड सेल के साथ अगर कोई हेल्थी सेल भी मौजूद है तो उसको भी वो डैमेज करती है, जिसके नतीजे में हमारे फेफड़ों में फ्लूइड भर जाता है। अब जब हमारे फेफड़ों में ये फ्लूइड भरता है तो हमें खांसी की शिकायत होती है और इस खांसी की वजह से हमारा ब्रेन इस फ्लूइड को हमारे फेफड़ों से बाहर निकालता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा है हमारा ब्रेन हमारे जिस्म को पैगाम देता है और हमारी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस का हाई टेम्परेचर में रहना आसान नहीं है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी जो कोरोना वायरस के जो जरासीम है वो मर जाते हैं। अब बाज़ सिचुएशन में तो ऐसा होता है यानी कि 100 में से 80% जो बंदे हैं अब तक रिकवर हो जाते हैं, कोरोना वायरस से इफेक्ट होने के बाद रिकवर हो जाते हैं। अब एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ मास्क की पाबंदी का ही नहीं बल्कि बाकी सारी SOPs की पाबंदी का कहा है, लेकिन मास्क की पाबंदी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? और बाज़ अवाम तो ये कहती नज़र आती है कि मास्क का इस्तेमाल करने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। तो मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करवाता चलूँ कि कोरोना वायरस सांस की बीमारी है और सांस हम सिर्फ अपने मुंह और नाक के ज़रिए लेते हैं। जब हम किसी ऐसी हवा में सांस लेंगे जहां पर कोरोना वायरस के जरासीम मौजूद हों तो वो हमारे नाक और मुंह की मदद से हमारे फेफड़ों तक बआसानी पहुंच जाएंगे और वायरस से इफेक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ये लाजमी करें। लेकिन अगर आप बाहरी मार्केट में किसी काम से जा रहे हैं या 2 से ज़्यादा किसी गैदरिंग में किसी महफिल में बैठे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मास्क का इस्तेमाल सिर्फ आपको ही नहीं आपके पास मौजूद आपके प्यारों, आपके दोस्तों की जान की भी हिफाजत करेगा। आज की ये वीडियो अगर आपको मालूमाती लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नेमत पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।